और इसके लिए रास्ता चुना बिट्टू बजरंगी ने कि अपनी शादी कर ली जाए। उसके लिए लगभग 1,20,000 रुपया खर्चा होगा। अब मन के अंदर बड़ी खुशी भी होगी उनकी, क्योंकि जब शादी का सिस्टम आदमी का बनता है तो मन में कहीं ना कहीं उमंगे तो उठती हैं। वहाँ जाकर के पूरे संपर्क साधे, जिस मंदिर में शादी होनी थी वहाँ भी कोशिश की, जब हाथ नहीं आता तब भी बड़ी पीड़ा होती है। और इधर तो अरमान पूरे थे, क्योंकि लहंगा, साड़ी, हल्दी, ये सब रस्में होने की बात तो हो ही गई थी। उसके लिए पैसा भी चला गया था, पेशगी जो एडवांस होता है जो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। आपने भी सुनी होगी। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक हिंदूवादी नेता हैं, स्वयंभू गोरक्षक हैं। फरीदाबाद के अंदर अपना गोरक्षा के नाम से वो अपना एक संगठन भी चलाते हैं। 48 साल की उम्र हो चुकी है और इस उम्र के अंदर, यानी कि जो एक ढलान की उम्र होती है, उनके मन में शादी का गुबार कह लें या शादी की उमंगें जागनी शुरू हो गई। हालांकि वो खुद तो ये कहते हैं कि उनकी एक भतीजी है 5 साल की, उसके लिए कोशिश कर रहे थे कि मां ले आए, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो कुछ अलग प्रकार की हैं। यानी कि उनके मन में कहीं चला कि अब शादी कर ली जाए, और इसके लिए जो रास्ता चुना उन्होंने, वो रास्ता भी अगर कह सकते हैं कि गंदा रास्ता था, गलत रास्ता था। उस रास्ते पर चलने की कोशिश की और कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पैसा भी चला गया और दुल्हनिया भी नहीं मिली। बात मैं आपसे कर रहा हूं फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी हैं, नाम है उनका राजकुमार पांचाल। लेकिन जिस वेशभूषा में रहते हैं, जिस लिबास में रहते हैं और जो उनका अंदाज है, उससे वो खुद को बिट्टू बजरंगी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई तमाम विवाद भी जुड़े हुए उनके साथ में। मसलन एक विवाद था कि रामजीलाल सुमन, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनके लिए कहा था कि जो उनका सर कलम कर लाएगा उनको इनाम देंगे। एक बार उनका एक फोटो वायरल हुआ था, वीडियो क्लिप भी थी, जिसमें कि वो एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे, उसको बांध करके डंडे से। कह रहे थे कि किसी बच्ची के साथ में गलत करने की बात थी। यानी कि वो खुद ही अपने आप में, जो बिट्टू बजरंगी जी हैं, वो खुद ही कभी वकील बन जाते हैं, कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी कानून बन जाते हैं, कभी प्रशासन बन जाते हैं। सब कुछ ये भी होता रहा है। विवादों की अगर बात मैं आपसे कर रहा था तो नूह में 2023 में दंगा हुआ था, नूह हिंसा, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बात आई थी और नूह हिंसा के मामले में FIR भी हुई थी बिट्टू बजरंगी पर, राजकुमार पांचाल पर। अब जो ताज़ा जो उनका मामला है, ये घटनाक्रम सितंबर 2025 का है। पूरी बात बताऊंगा आपको, आखिर बात क्या थी। पहले बता दूं बकौल बिट्टू बजरंगी क्या है, क्योंकि मुझसे उनकी टेलीफोनिक बात हुई थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि अच्छे खासे थे, कहाँ इस लफड़े में फंस गए। तो कहने लगे कि उनकी भतीजी है, 5 साल की भतीजी है, उनके परिवार में उनके भाई की बेटी। बताता चलूं कि लगभग 2 वर्ष पहले उनके भाई की मौत हो गई थी। और मौत हुई थी, कहते हैं कि उनके भाई को जिंदा जला दिया गया था संदेहास्पद हालातों के अंदर, और उसके बाद उनके भाई की मौत हो गई थी। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय हुआ करते थे, वो आए भी थे, और सरकार की तरफ से भारी भरकम मुआवजा भी मिला था, और बहुत पीड़ादायक घटना थी वो। अब जो उनके भाई थे, उनके भाई की एक बेटी थी। जब भाई का निधन हो गया तो उसके बाद में बताते हैं कि भाई की पत्नी भी चली गई। कई बार हो जाता है ऐसे परिवारों के अंदर। अब राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी का है कि क्योंकि उनके साथ में उनकी एक भतीजी थी बस सिर्फ, और घर के अंदर छोटी बच्ची है, उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि बिट्टू बजरंगी पर तो जो वो स्वयंभू गोरक्षक है, मैंने बताया आपको, उन पर बहुत बड़ा दायित्व भी रहता है और राजनीति में भी रहते हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शन में उन्होंने नॉमिनेशन किया था फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट पर, बाद में विड्रॉ कर लिया और बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन भी किया उन्होंने उसमें। तो कह रहे थे कि वो बच्ची को क्योंकि परेशानी ना, और होता भी है, एक अकेला व्यक्ति बच्चे को संभाल नहीं सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी, हम तो उनकी बात को बिल्कुल ठीक मानेंगे। वो कहते हैं कि बच्ची के लिए उनका मन था कि कोई संभालने वाली, केयर टेकर के तौर पर मां मिल जाए, और इसके लिए रास्ता चुना बिट्टू बजरंगी ने कि अपनी शादी कर ली जाए। अब शादी के लिए एक उम्र होती है, कई बार उम्र निकलने के बाद शादी के जो आप संयोग कह लें या चांस कम हो जाते हैं।
मैंने बताया आपको 48 साल की उनकी उम्र है। कहीं संबंध बन गया, कहीं पता चला कि पड़ोस के अंदर कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसमें कुछ खर्चा पानी दे करके दुल्हनियाँ मिल जाएंगी। वैसे आप कई बार देखते होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बातें भी चलती है, मानव तस्करी में भी आता है, और कई स्थानों पर आप सुनते होंगे कि खरीदी हुई दुल्हनियाँ या पैसे दे करके दुल्हन लाना। और हरियाणा के अंदर तो ये बहुत चला है, काफ़ी इस बात का रिवाज रहा है, गाँवों के अंदर इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती भी हैं। तो बिट्टू बजरंगी बता रहे थे कि उनके पड़ोस में कोई लोग रहते थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि आपकी हम शादी अलीगढ़ से करा देंगे, उसके लिए लगभग 1,20,000 रुपया खर्चा होगा। 30,000 रुपया उनसे 20,000 और 10,000 दो बार में बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन से यूपीआई से ले लिया गया। बिट्टू बजरंगी बताते हैं कि वो जो पैसा दिया वो था मेहंदी के लिए, लहंगा लेने के लिए, और जो परिधान होता है दुल्हनिया का उस सब के लिए होगा। अब मन के अंदर बड़ी खुशी भी होगी उनकी, क्योंकि जब शादी का सिस्टम आदमी का बनता है तो मन में कहीं ना कहीं उमंगें तो उठती हैं। बिट्टू बजरंगी अपना दुल्हनिया लेने के लिए पहुंच गए थे अलीगढ़। सितंबर की घटना थी ये, 5 सितंबर 2025, आज लगभग 5 महीने पहले की बात सारी है। जब वो दुल्हनिया लेने गए, वहाँ जाकर के पूरे संपर्क साधे, जिस मंदिर में शादी होनी थी वहाँ भी कोशिश की, जहाँ जहाँ संपर्क किया निराशा मिलती गई। ना कोई फ़ोन मिला, ना लड़की मिली, ना दुल्हनिया मिली, और लौट के बुद्धू घर को आए, जो बात होती है शाम को वापस लौट आए। आ करके पुलिस को शिकायत लिखवाई। अब उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब बात ये आ जाती है कि आखिर ये था क्या, क्योंकि बिट्टू कह रहे हैं, राजकुमार पांचाल कह रहे हैं कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले लोग थे, तो इसका मतलब उनको तो जानते होंगे। अब बताते हैं कि इसके अंदर वो जो बता रहे हैं कि पुलिस ने समय पर साथ नहीं दिया, इतनी लेट एफआईआर क्यों हो रही है अगर सब कुछ ठीक है तो? इतनी पुरानी अगर घटना है 5 महीने पहले की, वो तो कहते हैं कि मैंने शिकायत दे दी थी। अब बड़ी बात है कि आखिर ये सारा इसमें लोचा है क्या। और शादी का लड्डू तो मैंने आपको बता दिया, जब हाथ नहीं आता तब भी बड़ी पीड़ा होती है। और इधर तो अरमान पूरे थे, क्योंकि लहंगा, साड़ी, हल्दी, ये सब रस्में होने की बात तो हो ही गई थी, उसके लिए पैसा भी चला गया था, पेशगी जो एडवांस होता है जो। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिर मामला था क्या, क्यों इस सारे मामले को लेकर के, कितना बिट्टू बजरंगी सही कह रहे हैं, कौन कितना दोषी है, कौन इस सारे मामले का जो सूत्रधार कौन था। और कहीं फरीदाबाद के अंदर भी, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बहुत कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सुदूर प्रदेशों के लोग भी रहते हैं, कहीं फरीदाबाद के अंदर ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या देखना होगा, जरूरी है कि किसी इस प्रकार का कोई गिरोह कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है क्या हुआ बिट्टू बजरंगी के साथ, क्यों नहीं मिली दुल्हनिया, पैसे मिलेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।